हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में आपकी सेकंड मेथड जो है वो स्टार्ट की थी, व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। ओके, तो आज भी हम उसी मेथड में एक दो और क्वेश्चन, आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व कराएंगे, ताकि आपको ये सेकंड मेथड है उसका जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए। अब आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 4 और पेज नंबर है 206। ओके, आपको कहा गया है निनाद हैज परचेज अ कंप्यूटर ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम गौरव ऑन 1 अप्रैल 2007। देखिए, यहाँ पे हायरर जो है वो निनाद है और वेंडर जो है वो गौरव है। एक कंप्यूटर उसने परचेस किया है और परचेस डेट है उसकी 1 अप्रैल 2007। ओके, चलिए। अब पेमेंट की जो भी टर्म्स है वो आपको दी गई है। डेट 31 मार्च 2008, अमाउंट विथ इंटरेस्ट, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट दिया गया है 96,000, 2009, 2010, 2011, यानी कि आपका जो भी इंस्टॉलमेंट आता है वो एन्युअली आता है। ठीक है, आपको 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं। चलिए, उसके बाद आपको कहा गया है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द ईयर एट 15%। आपका इंटरेस्ट का रेट आपको दिया गया है 15%। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। राइट जनरल एंट्रीज ऑफ ऑल द ईयर्स इन द बुक्स ऑफ निनाद। सो द कैलकुलेशंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट। ओके, देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपने परचेज किया था 1 अप्रैल 2007 को एक कंप्यूटर, और उसका डाउन पेमेंट आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2007 को अगर आपने कोई भी पेमेंट किया होता तो वो डाउन पेमेंट माना जाता, बट 1 अप्रैल को कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है, यानी कि इसमें डाउन पेमेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 4 आपको इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और ना ही आपको कंप्यूटर की कैश प्राइस दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन रेट आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कैश प्राइस नहीं दी होगी तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, आज फिर से हम थोड़ा सा आपको रिवीजन कराएंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट इस तरह से बनता है, देखिए, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओके, ये बात हमने पहले भी बताई थी फर्स्ट वीडियो में। ओके, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इंस्टॉलमेंट किस तरह से बनता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अगर हमें कैश प्राइस फाइंड आउट करनी है, ओके, अगर हमें कैश प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट जो भी आपको दिए गए हैं उसमें से आपको इंटरेस्ट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, इंस्टॉलमेंट्स में से अगर आप इंटरेस्ट निकाल ले तो आपके पास क्या बच जाएगा? अब कैश प्राइस। ओके, चलिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी इंस्टॉलमेंट है वो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक जाएंगे। ओके, जितने भी आपको इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं उसमें से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यानी कि हमारे पास बच जाएगी कैश प्राइस। ओके, बट यहाँ पे देखिए, आपको सपोज करना है कि मान लीजिए कि आपकी कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपकी कैश प्राइस 100 रुपीज है। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट आपको दिया गया है यहाँ पे 15% इंटरेस्ट। ठीक है, 15% आपको इंटरेस्ट का रेट दिया गया है, तो 100 का अगर हम इंटरेस्ट निकाले तो 15 रुपीज इंटरेस्ट आएगा। तो इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा यहाँ पे? 115 रुपीज। ये आपका बन जाएगा क्या? इंस्टॉलमेंट। ओके, अगर हमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो किस तरह से हम निकालेंगे? तो देखिए,
हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है 31 मार्च 2011, लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और वो इंस्टॉलमेंट है हमारा 69,000। ओके, चलिए इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे हम, इंस्टॉलमेंट एज इंटरेस्ट। ओके, ये हमने पहले भी आपको सिखाया था, शॉर्टकट मेथड भी बताई थी, फिर से हम कैलकुलेशन जो है आपको दिखाएंगे। चलिए, आपको किस तरह से करना है कि अगर इंस्टॉलमेंट 115 रुपीज है तब आपका इंटरेस्ट कितना था, 15 रुपीज। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट जो है 115 रुपीज बनता है तब इंटरेस्ट जो था हमारा 15 रुपीज। तो अगर इंस्टॉलमेंट 69,000 है तब हमारा इंटरेस्ट जो है कितना निकल के आता है, तो देखते हैं 69,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115। ओके, अब देखिए हर बार हम ऐसे सपोज नहीं करेंगे ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। हम क्या करेंगे, जो भी आपका इंटरेस्ट का रेट दिया गया है तो उसको हम करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 115। अगर 5% अगर इंटरेस्ट का रेट होता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105। ओके, तो इंस्टॉलमेंट को हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए, इसका इंटरेस्ट अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना निकल के आता है, तो 69,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट निकल के आता है 9,000। अब देखिए हमें कैश प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कैश प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या था, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को निकाल लो। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट था हमारा 69,000 और इसमें इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पे 9,000। तो हमारी कैश प्राइस कितनी निकल के आती है, 60,000। ओके, सारे इंस्टॉलमेंट्स में हमें इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। ओके, चलिए इसके आगे वाला अगर हम इंस्टॉलमेंट ले यानी कि 31 मार्च 2010 और उसका हमें इंस्टॉलमेंट दिया गया है 78,000। ओके, बट हमने पहले भी बात की थी कि जब भी आप आगे वाला इंस्टॉलमेंट ले तब आपने जो भी कैश प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट की है वो यहाँ पे हमें क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा 1,38,000। ओके, चलिए अब अगर हमें ये देखना है कि हमारा इंस्टॉलमेंट 1,38,000 है तो उसमें इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 115। ओके, चलिए तो इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करें तो आपका निकल के आएगा 18,000 इंटरेस्ट। ओके, चलिए कैश प्राइस फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए हमारा इंस्टॉलमेंट कितना था, अब इंस्टॉलमेंट हमें यही लेना है। ठीक है, हमारा इंस्टॉलमेंट था 1,38,000, उसमें हमारा इंटरेस्ट था 18,000। तो कैश प्राइस आपकी निकल के आएगी 1,20,000। ओके, चलिए अब इसके आगे वाला अगर हम इंस्टॉलमेंट लें यानी कि 31 मार्च 2009। ओके, 31 मार्च 2009 फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 31 मार्च 2009 का आपका इंस्टॉलमेंट है 87,000 और आगे की आपकी जो कैश प्राइस है वो आई थी 1,20,000। तो यहाँ पे 2,07,000 जो है आपका बनेगा इंस्टॉलमेंट। चलिए इस इंस्टॉलमेंट में अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, 2,07,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 115। ओके, चलिए तो कैलकुलेशन हम करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो निकल के आएगा 27,000। ओके, इंटरेस्ट। चलिए कैश प्राइस कितनी आएगी, तो देखिए हमारा इंस्टॉलमेंट था 2,07,000, उसमें से 27,000 तो आपका इंटरेस्ट है, तो 1,80,000 जो है आपकी कैश प्राइस बनेगी। ओके, चलिए सेम प्रोसेस 31 मार्च 2008 जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है
वो कितने का बनता है, तो देखिए आपको दिया गया है 96,000। ओके, और इसमें ये जो कैश प्राइस है वो आपको ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 96,000 प्लस 1,80,000, 2,76,000। चलिए, इसमें से अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो करेंगे 15 डिवाइड बाय 115। तो इंटरेस्ट आपका आएगा 36,000 इंटरेस्ट। ओके, चलिए अब हमें अगर कैश प्राइस फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से करेंगे। 2,76,000 इंस्टॉलमेंट है, उसमें से 36,000 जो है हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 1,40,000 जो है आपकी निकल के आएगी कैश प्राइस। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि अगर आपका डाउन पेमेंट है तो आपको डायरेक्टली ऐड कर लेना है, बट यहाँ पे देखिए डाउन पेमेंट नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट ही निकालना है। तो हमने ये कैलकुलेशन कर ली है, आपकी कैश प्राइस आ गई है आपके पास 2,40,000। ओके, तो जब भी आपको कैश प्राइस नहीं दी गई है तब आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए हमें स्टेटमेंट जो था हमारा, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारे इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2008, उसमें हमने इंटरेस्ट निकाला कितना, 36,000। उसके 2009 का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 27,000, और 2010 का जो इंस्टॉलमेंट है उसमें भी हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया 18,000, और लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट किया कितना, 9,000। ठीक है, तो सब में हमने इंटरेस्ट ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि आपका इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो अब आपको वो स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम, आपका डेप्रिसिएशन किस तरह से लगेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आपने कंप्यूटर जो है वो परचेज किया था 1 अप्रैल 2007। ओके, और कंप्यूटर आपने परचेज किया है और उसकी कैश प्राइस जो है उस डेट की है 2,40,000। डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैश प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा आपका, 31 मार्च 2008। ओके, और उस डेट का अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले तो कितना निकल के आता है, 2,40,000 इंटू डेप्रिसिएशन का रेट आपको दिया गया है 10%। तो यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन निकल के आता है 24,000। ओके, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 2,16,000। ये जो बैलेंस है किस डेट की बनेगी, 1/4/2008 की ओपनिंग बैलेंस। ओके, चलिए अब ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2009, क्योंकि 1/4/2008 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ। तो इस डेट का अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले तो देखिए यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। ठीक है, तो जो भी आपकी ओपनिंग बैलेंस होती है उसके पर ही आपका डेप्रिसिएशन लिखा जाता है। तो 2,16,000 इंटू 10%, यानी कि 21,600, इसमें से अगर हम माइनस करें तो यहाँ पे बैलेंस आएगी 1,94,400। अब ये जो है किसकी ओपनिंग बैलेंस बनेगी, 1/4/2009 की ओपनिंग बैलेंस बनेगी। ठीक है, चलिए अब ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2010। चलिए इस डेट का अगर हम डेप्रिसिएशन निकाले तो 1,94,400 पे लिखा जाएगा, जो ओपनिंग बैलेंस आएगी उसके पर। तो डेप्रिसिएशन आएगा 19,440। ओके, चलिए इसको माइनस करेंगे हम तो आपका आएगा 1,74,960। ओके, तो ये बैलेंस जो आएगी 1/4/2010 की ओपनिंग बैलेंस।
चलिए अब ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2011। डेप्रिसिएशन फिर से होगा 1,74,960 इंटू 10%, तो 17,496। ओके, तो यहाँ पे लास्ट आपकी बैलेंस बचेगी 1,57,464। ओके, अब देखिए डेप्रिसिएशन आपको यहाँ तक ही करना है, क्योंकि देखिए आप हमने पहले भी बात की थी कि आपको जहां तक इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, जिस डेट तक दिए गए हैं, डेप्रिसिएशन भी उसी डेट तक करना है। यहाँ पे 31 मार्च 2011 है, ठीक है। तो देखिए हमने डेप्रिसिएशन कर लिया है यहाँ पे 31 मार्च 2011। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ईयर जो होगा तब हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 24,000, सेकंड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 21,600, थर्ड ईयर में हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 19,440 और फोर्थ ईयर में लगेगा 70,496। ओके, तो हमने डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन कर ली है। तो बाकी की जो भी आपको कहा गया है कि इन द बुक्स ऑफ निनाद, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ निनाद यानी कि हायर की बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज लिखनी है। तो ये जो है काम आपको होमवर्क में करना है। ओके, अब चलिए अब एक और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे आपकी बुक्स का सम नंबर 6। ओके, चलिए अब इसमें आपको कहा गया है ऑन 1 April 2007 सचिन परचेज वन मशीनरी फ्रॉम द्रविड़ on hire purchase system and paid rupees 2 lakh at the time of contract। अब इसमें क्या कहा गया आपको, 1/4/2007 को सचिन ने परचेस किया था एक मशीन, किससे, द्रविड़ से। तो यहाँ पे देखिए हायरर जो है वो सचिन है और वेंडर जो है वो द्रविड़ है, और ऑन द डेट ऑफ 1/4/2007, और उसी डेट पे आपने एक पेमेंट किया है 2 लाख रुपीस का। तो हमने पहले भी बताया था कि अगर आप जिस डेट को परचेज किया है उसी डेट पे अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो वो आपका डाउन पेमेंट माना जाएगा, कितना, 2 लाख, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट was to be paid in the following 4 installments on 31st March every year with 10% on cash price, interest with interest 10% on कैश प्राइस, ठीक है। आपको इंटरेस्ट का रेट दिया गया है 10%, और आपके 4 इंस्टॉलमेंट है 2008, 2009, 2010, एंड आपको कहा गया है रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2011। देखिए यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, 2,60,000, 1,90,000, 1,50,000, और एक लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2011 को है, बट उसकी अमाउंट आपको नहीं दी गई है, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट की आपको अमाउंट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए आपको एक कहा गया है द मशीन अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ सचिन एज ऑन 31 मार्च 2010। एक आपको मशीन अकाउंट दिया गया है, किस डेट का है, 31 मार्च 2010, और इसमें आपको कहा गया मशीनरी जो है 5,23,000 एंड डेप्रिसिएशन आपका माइनस किया गया यहाँ पे 64,800। सचिन adopted computing depreciation at 10% on written down value machinery। सचिन जो है वो कैलकुलेट करता है 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी कि आपकी जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड द्रविड्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड प्राइस जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द्रविड़ फॉर फर्स्ट 2 years। ये जो काम है आपको होमवर्क में करना है। यहाँ पे देखिए तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो आपको डाउन पेमेंट दिया गया है 2 लाख रुपीस, ओके, और 4 इंस्टॉलमेंट दिए गए हैं, बट लास्ट वाला जो है वो मिसिंग है, और यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया गया है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया गया है। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको मशीनरी की कैश प्राइस नहीं दी गई है, ओके। अब आप सोचेंगे कि अगर मशीनरी की कैश प्राइस नहीं है तो हम कैलकुलेशन करते हैं
लास्ट इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करते करते जाते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक और डाउन पेमेंट डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया है। बट यहाँ पे देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट तो आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दिया गया, यानी कि आप उस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पे एक और आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आपको कैश प्राइस नहीं दी गई है और इंस्टॉलमेंट भी कोई मिसिंग है तो आपको डेप्रिसिएशन दिया गया होगा। अब डेप्रिसिएशन से कैश प्राइस को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम सिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि डेप्रिसिएशन कितने परसेंट आपने कैलकुलेट किया है, 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज किया है आपने, 10%। और ये जो डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है वो किस डेट का दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए किस डेट का है, 31 मार्च 2010। बस इतना ही आपको देखना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट एंड डेप्रिसिएशन की डेट। ओके, रेट एंड डेट, सिंपल, रेट एंड डेट आपको देखनी है। ठीक है, चलिए अब डेप्रिसिएशन के ऊपर से किस तरह से फाइंड आउट करना है तो कैलकुलेशन करेंगे हम। चलिए, तो आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, चलिए अब आपको ये पता है कि आपका डेप्रिसिएशन जो है ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है कैश प्राइस पे। ओके, बट यहाँ पे देखिए आपके पास कैश प्राइस नहीं है। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो मान लीजिए कि आपकी कैश प्राइस जो है, सपोज कैश प्राइस इज ₹100। ओके, किस डेट में, 1/4/2007 आपने जब भी मशीनरी परचेस की थी सचिन ने, 1/4/2007, और उस डेट पे मान लीजिए कि कैश प्राइस ₹100 थी। ठीक है, अब इसका डेप्रिसिएशन निकाले तो किस तरह से निकलेगा, तो देखिए ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा आपका, 31 मार्च 2008। डेप्रिसिएशन का रेट है 10% डेप्रिसिएशन। ओके, तो 100 के हिसाब से 10% डेप्रिसिएशन हम करें तो कितना निकल के आता है, ₹10। चलो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा ₹90, और ये जो बैलेंस है 1/4/2008 की ओपनिंग बैलेंस मानी जाएगी। ओके, चलिए अब ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2009। फिर से हम 10% डेप्रिसिएशन करेंगे, बट किस अमाउंट पे करेंगे, ₹90 पे, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो ₹90 इंटू 10%, यानी कि ₹9 यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। चलिए माइनस करें तो 90 - 9 यानी कि ₹81। चलिए अब ये जो बैलेंस है कौन सी बनेगी, 1/4/2009 की ओपनिंग बैलेंस बनेगी। चलिए अब ये जो ईयर है कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 2010। फिर से हम 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, बट किसके ऊपर, ₹81 पे। 10% कितना निकल के आता है, ₹8.1। ओके, 81 में से 8.1 माइनस करें तो निकल के आता है ₹72.9। ये बैलेंस कौन सी बनेगी, 1/4/2010 की ओपनिंग बैलेंस बनेगी। अब इसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, इसके आगे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बताया आपको क्या देखना है, रेट एंड डेट। ओके, यहाँ पे देखिए आपका जो डेप्रिसिएशन है वो किस डेट तक है, 31 मार्च 2010। ओके, 31 मार्च 2010 का आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है 64,800। ओके, और यहाँ पे देखिए हमारा 31 मार्च 2010 का डेप्रिसिएशन देखिए यहाँ पे कितना है, 8.1। सिंपल। अब आपको किस तरह से कैश प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो देखिए आपको लिखना है डेप्रिसिएशन एज कैश प्राइस, डेप्रिसिएशन एज कैश प्राइस। अगर हमारा डेप्रिसिएशन 8.1 है तब हमारी कैश प्राइस कितनी थी, ₹100।
ठीक है। अगर हमारा डेप्रिसिएशन 8.1 है तब हमारा कैश प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज। देखिए हमें याद रखना है कि जो जिस डेट का आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है उसी डेट का हम लिखेंगे। 31 मार्च 2010 का है तो 31 मार्च 2010 का हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, कितना है 8.1, तो हम लिखेंगे 8.1 डेप्रिसिएशन एज कैश प्राइस 100 रुपीज। देन डेप्रिसिएशन अगर 64,800 है उस डेट का, तब कैश प्राइस कितनी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 64,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8.1। ठीक है, चलिए इसकी हम कैश प्राइस निकालेंगे तो कितनी निकल के आती है 8.1, 8 लाख रुपीस जो है आपकी कैश प्राइस निकल के आएगी, 8 लाख रुपीस। ओके, ठीक है। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है तो उसके पर से अगर आपको कैश प्राइस फाइंड आउट करनी है तो आपको याद रखना है कि आपको रेट देखना है डेप्रिसिएशन का और डेट देखनी है। ठीक है, जहां तक जो भी डेट का आपको, जिस डेट का आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है उसी डेट तक हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन। फिर लिखेंगे कि अगर हमारी डेप्रिसिएशन 8.1 है तब कैश प्राइस 100 रुपीज थी, तो जो भी आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है तब कैश प्राइस कितनी, तो 8 लाख रुपीज जो है आपका आंसर बनता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे तो आपको दिया गया है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती तो फिर तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 10% के हिसाब से करें तो हमारा हर साल डेप्रिसिएशन इक्वली आता कितना 10 रुपीज़। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपीज़ एज 100 रुपीज़, देर 64,800 पे कितना। ओके, बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो जहां तक आपको डेप्रिसिएशन दिया गया है जिस डेट तक, तो उस डेट तक आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो हमने इंटरेस्ट का स्टेटमेंट आपको सिखाया था। ठीक है, 7 कॉलम वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, बट हमने कैश प्राइस फाइंड आउट कर ली है, तो उसके पर से हम हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, और कैश प्राइस कितनी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा जो यहाँ पे मिसिंग है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बना लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट बना लिया है। ओके, तो देखिए स्टेटमेंट हम किस तरह से बनाएंगे, तो जिस तरह से हमने पेमेंट किया है उसी तरह से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, देखिए डेट में हम लिखेंगे 1/4/2007। ओके, क्योंकि हमने जो मशीनरी जो परचेस की थी वो 1/4/2007 को परचेस की थी, और उस डेट पे हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस लिखनी है, कितनी है 8 लाख। यहाँ पे लिखेंगे कैश प्राइस 8 लाख। चलिए इंस्टॉलमेंट में हम क्या लिखेंगे, तो देखिए 1/4/2007 पे हमने जो भी पेमेंट किया है, ठीक है, वो वैसे तो डाउन पेमेंट माना जाता है, कितना है 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो डाउन पेमेंट में आपको पता है कि इंटरेस्ट नहीं होता है। ओके, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो यानी कि ये जो डाउन पेमेंट किया है वो फुल्ली आपकी क्या है, कैश प्राइस ही है। ठीक है, चलिए अब 8 लाख आपको पेमेंट करना था, उसमें से आपने कैश प्राइस पेमेंट कर दी है 2 लाख, तो यहाँ पे आपकी बैलेंस कितनी बचेगी, अब 6 लाख रुपीस आपको पेमेंट करना बाकी है। ओके, चलिए अब ये जो ईयर है हमारा 31 मार्च 2008 का हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ की जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे बन जाएगी ओपनिंग बैलेंस। और आपको हमने पहले भी बताया था कि आपका जो इंटरेस्ट है ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट आपको दिया गया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,60,000। ओके, चलिए यहाँ पे हम 6 लाख पे अगर इंटरेस्ट निकाले तो 6 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट निकलेगा 60,000
इंटरेस्ट में हम लिखेंगे 60,000। 2,60,000 में 60,000 अगर इंटरेस्ट है तो हमारी कैश प्राइस कितनी निकलेगी? 2 लाख। ओके, चलिए कैश प्राइस क्लोजिंग बैलेंस कितनी निकल के आती है? तो देखिए ओपनिंग बैलेंस थी 6 लाख, उसमें से 2 लाख कैश प्राइस हमने पेमेंट कर लिया है, तो यहाँ पे बैलेंस कितनी आएगी अब? 4 लाख रुपीस। ओके, चलिए अब सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा है 31 मार्च 2009। ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बन जाएगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको दिया गया है 1,90,000। चलिए अब इसका इंटरेस्ट हम निकाले तो कितना निकल के आता है? तो 4 लाख रुपीस पे 10% हमने निकालना है तो 40,000 इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1,90,000 इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट 40,000 है, तो हमारी कैश प्राइस कितनी निकल के आएगी? 1,50,000। ओके, चलिए तो 4 लाख में से 1,50,000 अगर अपने कैश प्राइस पेमेंट कर लिया है तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 2,50,000 आपकी कैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आएगी। चलिए अब आपका 31 मार्च 2010 का इंस्टॉलमेंट, ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए इस डेट का आपको इंस्टॉलमेंट दिया गया है 1,50,000। चलिए इंटरेस्ट इसके पर निकाला जाएगा ओपनिंग बैलेंस पे, तो 2,50,000 इंटू 10% यानी कि 25,000। 1,50,000 में अगर इंटरेस्ट 25,000 है तो कैश प्राइस कितनी होगी? 1,25,000 आपको माइनस करना है। ठीक है, चलिए 2,50,000 में अगर 1,25,000 आपने कैश प्राइस दे दी है तो यहाँ पे कैश प्राइस कितनी अब क्लोजिंग बैलेंस आएगी? माइनस करेंगे तो 1,25,000। चलिए अब लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2011, यहाँ की जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बनेगी 1,25,000। ओके, अब देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दिया गया है, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि आपको कहा गया था कि जो भी रेस्ट अमाउंट है वो आप 31 मार्च 2011 को पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपको पता नहीं कि आपने कितना पेमेंट किया है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बट इंस्टॉलमेंट नहीं है पर आप इंटरेस्ट तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1,25,000 का अगर हम इंटरेस्ट निकालें 10% के हिसाब से तो कितना निकल के आएगा? 12,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट में हम लिखेंगे 12,500। ओके, अब एक बात आपको पता है कि जब भी हम आपके जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर लेते हैं, ठीक है, सारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कोई भी नहीं बचता है, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका नील हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर ले हम, ठीक है, तो यहाँ पे कैश प्राइस की कोई भी बैलेंस बाकी रहती नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो बैलेंस है, ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो बैलेंस है तो यहाँ पे कैश प्राइस क्रेडिटेड कितना होगा, यानी कि कैश प्राइस का आपने कितना पेमेंट किया होगा। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 1,25,000। अब ये जो अमाउंट है हम किस तरह से लिखते हैं? ठीक है, सपोज 2,50,000 आपको पेमेंट करना था, उसमें से 125 आपने पेमेंट कर लिया, तो बाकी की अमाउंट आपने यहाँ पे लिखी। ठीक है, बट यहाँ पे 1,25,000 पेमेंट करना था और यहाँ पे आपकी कोई भी अमाउंट बाकी नहीं रहती है, यानी कि आपको जितना पेमेंट करना था वो तो आपने कर लिया 1,25,000, तभी यहाँ पे कोई भी अमाउंट बाकी नहीं रहती है। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट कितना होगा? तो देखिए इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है वो भी आपको पता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, आपका इंस्टॉलमेंट किस तरह से बनता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम टोटल करें तो कितना निकल के आएगा? 1,37,500। ठीक है, 1,37,500 आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा। ओके, तो आपकी अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
तो इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है, आपके डाउट जो है वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है, आई होप। और आपने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि किस तरह से कैश प्राइस की कैलकुलेशन करनी है, डाउन पेमेंट ना दिया हो, और अगर आपको कई बार डेप्रिसिएशन दिया गया हो तो उसके पर से कैश प्राइस कैसे फाइंड आउट करनी है, वो इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बाकी के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।